राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से जारी की। इसको लेकर पलवल में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पलवल के 76,299 किसानों को राशि मिली। पीएम मोदी ने किसानों को सशक्त किया है। हर 4 महीने के बाद ये किश्त मिलती है। विकसित भारत बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। हमने 15,728 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। देश प्रदेश के किसानों को और मजबूत करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों को अन्नदाता माना जाता है और अन्नदाता का सम्मान नायब सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार देश प्रदेश की प्रगति के लिए काम कर रही है। लगातार 11 सालों से सरकार किसान हित में फैसले ले रही है। किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर उनको लाभान्वित किया जा रहा है। हरियाणा के किसान परिवारों की मदद के लिए साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को 6,000 रुपए की सालाना आर्थिक सहायता सरकार मुहैया कराती है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की है। इससे हरियाणा के 15 लाख से ज्यादा किसानों को मदद मिलेगी। पलवल में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और सभी हरियाणा वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में इसमें 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि ये किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। आज 21वीं किश्त जारी करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मैं जागरूक किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि नॉन स्टॉप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हरियाणा में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी ढंग से इसको लागू किया गया है। इसके साथ ही हमने कृषि क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इनमें किसानों की आय में बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और जल संरक्षण जैसी पहल ये शामिल हैं। सभी किसान भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो हमारा किसान है, दूसरा हमारी महिला है, फिर युवा है और उसके बाद हमारा गरीब व्यक्ति है। ये हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही हमारा संकल्प ये पूरा होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के हर किसान को मदद मिल रही है। सरकार पारदर्शी तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है। किसान सम्मान निधि से
देश के करोड़ों किसानों तक लाभ पहुंच रहा है। देश भर के 9 करोड़ किसानों को लाभ, किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सहायता राशि, हरियाणा के 15 लाख से ज्यादा किसानों को मदद, 316 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे खाते में भेजी गई। हरियाणा सरकार सिर्फ किसान सम्मान निधि नहीं बल्कि और भी बहुत सारी योजनाएं चलाकर किसानों के हित में काम कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में और क्या-क्या काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, फार्म मशीनीकरण योजना, आधुनिक मंडियों की स्थापना। ये वही किसान हैं जिन्होंने 1960 के दशक में जब देश मुसीबत में था तो हरित क्रांति लाकर हर देशवासी का पेट भरा था। इसी हरित क्रांति के बाद देश के खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ। किसानों के इतने बड़े उपकार को कोई नहीं भूल सकता, इसलिए हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।